मुझे जरा ये बताएं ना, सर जो हमारे दोस्त हैं जो लाइव मौजूद हैं, जो हमें देख रहे हैं, जरा आप अपना इंट्रोडक्शन तो करवाएं। सर मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ और तकरीबन मुझे इंटरनेशनली 3 साल होने वाले हैं कंपटीशन खेलते हुए। और 2022 में जो है वो तकरीबन, हाँ, मैंने पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था और 3 मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद मैं जर्मनी में IFBB लीग खेल चुका हूँ, गेम्स क्लासिक। पोलैंड के अंदर खेल चुका हुआ हूँ सेम IFBB लीग। और उसके बाद मैंने नीदरलैंड में खेली है। और इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने USA के अंदर जो है IFBB शो में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। और लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये वही फेस्टिवल है, थोड़ा सा मैं अगर हिंट देता फिरूं, कि जहाँ पर बेसिकली बहुत बड़े ओलंपियन को जो है बड़ा धूम भी चली थी पिछले साल। और बड़ा मतलब कि चर्चे थे उस चीज़ के कि एरन बैंक्स जो कि मिस्टर ओलंपिया रहे थे, उनको हराया था कैरन जे होल्डन ने सेम स्टेज के ऊपर। तो ये वही शो था जहाँ पर मैं अभी खेल के आया हूँ। और ये जितने भी मैं शोज खेलता हूँ ये सारे ओलंपिया से एफिलिएटेड शोज हैं। और एक वे होता है ओलंपिया तक पहुंचने का। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं आस्ते आस्ते यहाँ पे क्लियर करूंगा कि किस तरीके से जो है वो आप ओलंपिया में क्वालिफाई करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ओलंपिया में शायद डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। प्रो कार्ड के हवाले से बहुत सारी कंफ्यूजन हैं कि बेसिकली प्रो कार्ड क्या होता है और प्रो कार्ड का मकसद क्या है, ठीक है, किस वजह से ये प्रो कार्ड जो है वो शुरू किया गया था। अभी तक लोगों को बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आइडिया ही नहीं है। देखिए, जैसे आपने एक कंपटीशन खेला था जो कि रिसेंटली आप खेल के आए, हमारे फिटनेस मीडिया के फेसबुक पेज पे सब वो मौजूद भी है, आपकी पोस्ट आपके हवाले से। तो जो आपने वो कंपटीशन खेला था, बेसिकली वो क्या कंपटीशन था और उसमें आपकी क्या पोजीशन आई थी? सर मैंने बेसिकली लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, अगर आप सर्च करेंगे सिंपली कि लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्या है, ठीक है, तो वो उनकी गूगल के ऊपर भी आप करेंगे तो ये बड़ा मशहूर फेस्टिवल होता है। और यहाँ ये प्रो शोज भी होते हैं, यानी जिन लोगों ने ओलंपिया में क्वालिफाई करना होता है सेम स्टेज के ऊपर वो भी यहीं से खेल कर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में एथलीट्स जो हैं यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, खेलते हैं, आते हैं। और बहुत सारे पुराने एथलीट्स भी यहाँ पर, आपको मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैंने शेयर भी की हुई हैं। डेक्स्टर जैक्सन के साथ, सर डेक्स्टर जैक्सन है, ठीक है, उनके साथ मैंने पिक्चर शेयर की है। कैरन जे होल्डन के साथ शेयर की है। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन के साथ मैंने शेयर की है। तो ये सारे तमाम वो नाम हैं जो ओलंपिया की स्टेजेस पे खेलते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा सर ये मैंने जैसे अभी बताया कि ये IFBB से एफिलिएटेड है, ठीक है। दुनिया के अंदर जितनी भी फेडरेशन हैं, मैं किसी फेडरेशन को बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आती है कि अगर आप किसी फेडरेशन में खेल रहे हो तो उसका फायदा क्या है, ठीक है। इधर दो चीजें होती हैं, या तो आप प्राइज मनी के लिए खेलते हो, ठीक है, या फिर जो हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसने ओलंपिया की स्टेज तक जाना है, ठीक है, उस स्टेज तक जाने के लिए खेलते हो। अब मुझे नहीं समझ आती, ठीक है, कि एक प्राइज मनी भी नहीं है एक शो के अंदर, ठीक है, और दूसरा ओलंपिया से वो एफिलिएटेड भी नहीं है, ठीक है, तो उस फिर शो का फायदा क्या है? मुझे ये तो पता लगे ना कि उस शो के अंदर पार्टिसिपेट किया क्यों जाता है। और फिर क्लेम किया जाता है कि जी प्रो कार्ड्स विन कर किए जा रहे हैं, उस प्रो कार्ड का क्या फायदा, ठीक है। एक प्रो कार्ड का तो बेसिकली अगर आप कहते हैं तो मैं प्रो कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि बेसिकली जी प्रो जी, कार्ड प्लीज क्या है। बताएं। सर प्रो कार्ड ना शुरू किया था बेसिकली जॉय विडर हैं, ठीक है, जिनका ओलंपिया होता है, उन्होंने बेसिकली प्रो कार्ड का ये सारा सीन जो था ना शुरू हुआ था। और ये आज से नहीं चल रहा, कई दहाइयों से चल रहा है। हुआ ये था सर कि ओलंपिया तक क्वालिफाई करने के लिए ना स्टेजेस बना दी गई, ठीक है। सबसे पहले एक प्लेयर को रीजनल शो खेलना होता है जो कि मैं खेल चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रो क्वालिफायर शो खेले जाते हैं। प्रो क्वालिफायर शो के अंदर क्या होता है? प्रो क्वालिफायर शो के अंदर बेसिकली जो जो ओवरऑल विन करता है, ठीक है, उसको एक प्रो कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। अब वो प्रो कार्ड क्या होता है, उसके बाद वो जो प्रो कार्ड है, ठीक है, वो एक आइडेंटिटी है कि नाउ इट्स अ प्रो एथलीट। आप एलीट डिवीजन में चले जाते हैं। अब वो जो एलीट डिवीजन के सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो फिर आपस में फाइट करते हैं। मिसाल के तौर पर दो बंदों ने प्रो कार्ड विन किया, एक ने जर्मनी से विन कर लिया, एक ने ईरान से विन कर लिया। वो बेसिकली फिर प्रो शोज में क्वालिफाई कर जाते हैं। उनकी आपस में फाइट होती है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो कि ओवरऑल विन करता है। वहां पे फिर क्लास फाइट नहीं होती है, ठीक है। वहां पे क्लास फाइट का सिस्टम जो है ना वो खत्म हो जाता है। वहां पे सिंपली एक ही क्लास होती है। डिफरेंट मतलब के कैटेगरीज के जो प्रो कार्ड होल्डर्स होते हैं वो आपस में फाइट करते हैं और जो विन कर जाता है वो ओलंपिया में क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है।
तो ये बेसिकली प्रो कार्ड का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली प्रो कार्ड करता क्या है। अब देखें एक मैंने अपना देखा है कुछ चीजें, और प्रो कार्ड ना एक प्लेयर ना एक ही दफा विन करता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक जो प्लेयर है, ठीक है, उसने प्रो कार्ड विन कर लिया है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल इस तरीके से दूंगा कि अगर आपने मैट्रिक कर लिया है, ठीक है, तो आप दोबारा 5 क्लास के एग्जाम तो नहीं दोगे ना, ठीक है। आप अच्छा, मतलब किसी बॉडी बिल्डर ने एक प्रो कार्ड विन कर लिया तो उसको दूसरा प्रो कार्ड नहीं खेल सकता या नहीं खेलना चाहिए? वो खेल ही नहीं सकता सर। मैं इसके आसान एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रो कार्ड अगर खेल लिया, मिल गया उसको, वो तो प्रो बन गया ना पहले से ही, ठीक है। तो अगर वो प्रो बन गया है, ठीक है, तो फिर उसको दोबारा प्रो कार्ड लेने की जरूरत क्या है। अब प्रो कार्ड जो है, ठीक है, अच्छा, अभी हमारे रिसेंटली एक मुकाबला हुआ है ये लॉस वेगास के अंदर, यूएसए के अंदर एक मुकाबला हुआ है। हमारे वहां से 2-3 बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने गोल्ड भी विन किया। तो उसमें एक हमारे हैं रमीज इब्राहिम, उन्होंने भी पहले भी प्रो कार्ड उन्होंने विन किया होता, और अभी दोबारा उन्होंने प्रो कार्ड भी विन किया और गोल्ड भी विन किया। तो सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो प्रो कार्ड अगर उन्होंने ऑलरेडी विन कर लिया हुआ है, ठीक है, तो वो दोबारा प्रो कार्ड क्यों विन कर रहे हैं। वो तो फिर प्रो शोज खेले ना जाके। मैं बता देता हूँ वो खेल ही नहीं सकते, ठीक है। उनसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है, कि ये प्रो कार्ड जो है वो इससे आप ओलंपिया तक क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता उनसे, ठीक है। क्यों? वो जवाब ही नहीं दे सकते इस चीज का, क्योंकि वो प्रो कार्ड को जो क्लेम कर रहे हैं वो तो एक कागज का टुकड़ा, ठीक है। वो प्रो कार्ड की कोई अहमियत ही नहीं है। वो प्रो कार्ड जो है वो किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। वो किस तरीके से आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो प्रो कार्ड है, मेरे लिए तो ये भी हैरत ज़दा बात है, ठीक है, कि एक आदमी ने अगर उसने क्लेम किया कि उसने एक प्रो कार्ड लिया हुआ, आपको याद होगा 2022 में भी उन्होंने क्लेम किया था कि जी मैंने जो है वो प्रो कार्ड विन कर लिया, और फिर आज 2024 में फिर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने एक और प्रो कार्ड विन कर लिया, ठीक है। जबकि एक एथलीट का एक ही दफा प्रो कार्ड विन करता है। आप अगर इंटरनेशनल किसी बंदे से ये बात करेंगे ना, वो हंसेगा इस बात के ऊपर कि यार ये कैसे हो सकता है, एक बंदे ने अगर प्रो कार्ड विन कर लिया है तो वो दोबारा प्रो कार्ड क्यों विन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो उसकी कैटेगरी खत्म हो जाती है ना, ठीक है। वो वापस वो शोज खेलेगा ही नहीं, वो खेलता ही नहीं है वो बड़े शोज, वो प्रो शोज में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रो शोज में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जो प्रो कार्ड ये क्लेम करते हैं, जो इनके पास प्रो कार्ड है, वो एफिलिएटेड ही नहीं है प्रो शोज के लिए, ठीक है। वो अच्छा। हाँ जी, वो प्रो शोज जो है वो उनसे ये प्रो शोज खेल ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही किसी ने आपकी जब हमने वीडियो डाली थी उसके नीचे भी किसी ने एक वो लिखा था मैसेज कि भाई ये जो एहसान साहब मुकाबला खेल के आए, ये तो बहुत ही कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, ये तो होता ही नहीं मुकाबला, ये इन्होंने क्या जीत लिया है। सर, तो अब आप रमीज इब्राहिम का भी सेम ऐसे ही कह रहे हैं, तो ये क्या बात? मैं आपको बताता हूँ सर। वो जिन्होंने बात की थी ना, उनको खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़े अरसे में स्टेज पे मिलूंगा, ठीक है। तो मैं उनको देखें, मैं उनको बुरा नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री भी उठा के देखें, ठीक है, तो उन्होंने भी पैदा होते साथ तो प्रो कार्ड विन नहीं कर लिया था सर, ठीक है। शोज खेले थे ना। आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अब आ रही है सर आवाज आपको? जी जी। हाँ, तो सर मैंने ये बोलना था, मैं आपको ये बता रहा था कि जिन साहब ने ये बात की थी कि क्या नाम लेते हैं ये शोज नहीं होते, तो उनके लिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि उन्होंने क्या पहला शो ही खेल के जो है वो सारे क्या नाम लेते हैं जो प्रो कार्ड था वो विन कर लिया था। सर कैटेगरी होती है ना, आप पहले कुछ शोज खेलते हो, उसके बाद आप क्वालिफाई करते हो, फिर आप प्रो कार्ड विन करते हो, ठीक है। तो प्रो कार्ड के लिए अगर मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं कैसे खेल सकता हूँ, ठीक है। आप ये भी तो सोचें, ठीक है। अब वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मैं एक छोटी सी आपको गुड न्यूज भी देता हूँ। मेरे 5 आगे प्रो शोज के लिए जो है, मतलब प्रो क्वालिफायर प्रो कार्ड के लिए जो है वो 5 शोज अलाइन है, ठीक है। एक तो अभी इसी साल के अंदर अंदर है, ठीक है। तो मैं 5 में से किसी एक में तो चले क्या नाम देते हैं, कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कोई मार्का मार के आऊंगा ना, ठीक है। और जिन्होंने ये बात की थी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर, ठीक है, मैं उनको स्टेज पे ही मिलूंगा, ठीक है। तो मैं फिर उनसे फिर बात करूंगा कि मेरे साथ ना स्टेज पे आके जो कम्पीट करते हैं ना, ठीक है, फिर उन्हीं से मैं उस तरीके से निपटूंगा। तो लेकिन ये है कि मैं देखें, मैं किसी को ना डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी सी ना नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर एक बंदा जो है वो किसी दूसरे मुल्क में, ठीक है, रिप्रेजेंट करने जा भी रहा है, ठीक है, वो इतना सारा पैसा लगा रहा है। देखिए हमारी गवर्नमेंट या हमें स्पॉन्सर तो मिलते नहीं है, ठीक है, हमारे पास पैसे तो है नहीं। और पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है। ये लोग फेडरेशन जो है, पाकिस्तान की फेडरेशन जो है, ठीक है, इनके ये बोलते हैं जी कि हमने जो है पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग का बड़ा नाम किया, ये किया वो किया। सर क्या आप मुझे अच्छा बताएं, अच्छा। एक एक बंदा जो है वो 2-3-4 लाख रुपया लगाता है अपने ऊपर,
ठीक है, तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद उसको जो इनाम दिया जा रहा होता है, ठीक है, वो किचन में रखने वाली ट्रेज दी जा रही होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग का। ठीक है, और आगे से फिर मुझे भी कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं जी, क्या नाम लेते हैं, ये जो बंदे खेल कर आए हैं, ठीक है, इनको कहें कि क्या नाम लेते हैं, हमारे बॉडी बिल्डर से जो है ना, इनके साथ जरा खड़े हों, ठीक है, हम अपने पाकिस्तानी जजेस बिठाएंगे, ठीक है, और वो फैसला करेंगे। मैं सर इनको सिर्फ इतनी बात करता हूँ, ठीक है, कि सर पहली चीज तो ये कि मैं उन ट्रेज के लिए मुकाबला खेलूं जो किचन में क्या नाम लेते हैं 50-50 60-60 रुपए की आपको संडे बाजार से मिल रही होती है। ठीक है, मैं अपने ऊपर इतना पैसा लगाऊं, ठीक है, और आपकी, और फिर भी एंड पे पता लगता है जी इनकी मोनोपोली की वजह से इन्होंने बंदा भी अपना जितवाना होता है। ठीक है, जजेस वो बैठे होते हैं जिनका बॉडी बिल्डिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, ये तो हाल है पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग का। और ये सारी वो बातें हैं जो सब जानते हैं, ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, मुझे बस ये है कि मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई भी थी कि पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग कहाँ पे खराब हो रही है। ठीक है, और फिर ये बात दावे कर रहे होते हैं सर, दावे दावे ना बड़े बड़े दावे होते हैं। आज तक ये समझ नहीं सके कि जी मैन फिजिक और क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग के अंदर फर्क क्या है। ठीक है, ये लोग मुझे बातें कर रहे हैं जी कि क्या नाम लेते हैं, ये तो पतला है, ये तो क्या नाम लेते हैं, इसकी तो फिजिक इतना स्ट्रक्चर है। सर वेट कैटेगरी भी कोई चीज होती है। ठीक है, मैं मैन फिजिक प्लेयर हूँ, ठीक है, मैन फिजिक प्लेयर के अंदर जो है वो एक हाइट प्लस आपकी जो वेट है उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। मैंने उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर अंदर अपने आप को कवर करना है। ठीक है, अगर मैं उससे बाहर चला जाऊंगा तो मैं तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। ठीक है, अब इन लोगों की अगर आप देख लें, ठीक है, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को भी मैन फिजिक बनाया हुआ है, ठीक है, मैन फिजिक को क्लासिक फिजिक बनाया हुआ है, इनका कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, इनको अभी तक यही नहीं पता लगा कि मैन फिजिक की पोजिंग क्या होती है। अभी पिछले दिनों अभी जो साहब जी क्लेम कर रहे हैं ना, ठीक है, जो जीत कर आए हैं, ठीक है, इनकी जरा पोजिंग वीडियोस निकालिएगा, ठीक है, और मुझे और अपने चैनल पे लगाइएगा, ठीक है, और बताइएगा कि मैन फिजिक की पोजिंग इस तरह से होती है। ठीक है, अच्छा, वो भी पोजिंग भी ठीक नहीं की उन्होंने। सर आपको आपके पास मैंने तो पूछा था, ठीक है, कि कहाँ है सर, वीडियोस कहाँ है, पिक्चर्स कहाँ है। ठीक है, एटलीस्ट क्या नाम लेते हैं, वीडियोस नहीं है तो चले पिक्चर्स ही दिखा दें, पता तो चले। तो इब्राहिम साहब ने तो अपनी वो लगाई हुई ना, रमीज इब्राहिम ने अपनी प्रोफाइल पे पूरी तस्वीरें भी लगाई है, वीडियोस भी लगाई हैं। तो सर वो आपको आइडिया, आपको चले, मैं उसके बारे में ना मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात करता हूँ। ठीक है, मैं एक नॉर्मल सी एक छोटी सी बात करता हूँ। देखिए सर, टिकट अपने पल्ले से कर रहे हो, ठीक है, पैसा अपने पल्ले से लगा रहे हो, मेरी तरफ से भाई जो मर्जी करो। ठीक है, मुझे कोई नहीं है, मैं उनके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं आने वाले एथलीट्स के लिए वीडियो भी। ठीक है, क्योंकि भाई क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई बहुत टैलेंट है। ठीक है, और बहुत बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर बैठे हुए हैं जिनको या तो फेडरेशन आगे नहीं आने दे रही, ठीक है, या तो उनको पता नहीं है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। सर देखें, एक स्टैंडर्ड भी होता है। ठीक है, आप एक स्टैंडर्डाइज भी चीजें करते हो, एक चीज के आप इतना सारा पैसा लगा रहे हो, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि भाई अपना पैसा वेस्ट मत करो। ठीक है, ऐसे थर्ड क्लास कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है, जहां पर आपको ऐसे प्रो कार्ड दिए जा रहे हैं जो कि प्रो शोज में एफिलिएटेड ही नहीं है। ठीक है, आप 10-12-15 लाख रुपए लगा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन का मुझे नहीं पता फिर क्या फायदा है। जस्ट टू शो दिस थिंग, ठीक है, कि मैंने ये टाइटल विन कर लिया, बस। तो एटलीस्ट मैं उस फेडरेशन से तो खेलता हूँ, ठीक है, जो कि ओलंपिया से एफिलिएटेड है। मुझे एक दिन ये पता है, ठीक है, कि चलो 2 साल लगे, 3 साल लगे, ठीक है, मैं एक ना एक दिन जो है वो ओलंपिया की फेडरेशन ओलंपिया तक क्वालिफाई करने के काबिल हो जाऊंगा। नहीं किया, नहीं भी किया मैं कभी ना पहुंच सकूं ओलंपिया तक। ठीक है, तो लेकिन ये तो है कि मैं कम से कम ऐसी फेडरेशन में खेल रहा हूँ जिसको पूरी दुनिया मानती है। ठीक है, ऐसी फेडरेशन में पैसा तो तो आपको नहीं क्या है। लगता है ये जो बाकी बॉडी बिल्डर जा रहे हैं हमारे यहाँ से, ये ठीक खेल नहीं खेल रहे, सही जगह नहीं खेल रहे? सर देर इज ओनली वन फेडरेशन, ओनली वन फेडरेशन, ठीक है, IFBB, दैट्स इट। ठीक है। आप किसको, हमारा सबसे बड़ा शो कौन सा है? ओलंपिया। दीवाने हैं ना लोग, वहीं से सारी इंस्पिरेशन लेते हैं ना। ठीक है, हम हादी चुपन को देखते हैं, क्रिस बमस्टेड को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद रायन टेन को देखते हैं। ठीक है, ये सारी कौन सी फेडरेशन में खेलते हैं? ओलंपिया में। ओलंपिया किससे एफिलिएटेड है? IFBB से। ठीक है, बाकी अगर जितनी आपने कभी इनके अलावा किसी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर को जानते हैं जो दूसरी फेडरेशन में खेलता हो? कितनों को आप जानते हैं? आप बताएं, कितनों को जानते हैं?
या कोई मुझे अच्छा, बॉडी। इसमें जितने भी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है वो सब ओलंपिया से और इन्हीं से खेल रहे होते हैं, आईएफबीबी से खेल रहे हाँ होते हैं। हाँ। तो इसके अलावा आप जानते हैं किसी को, कोई ऐसी फेडरेशन वाले बंदे को जो खेला हो, ठीक है, तो ये जो जिसको देखा। आपने आईएफबीबी से खेला ये उसी से रिलेटेड है, ओलंपिक से, बिल्कुल ओलंपिया सर, से जो भी है बता रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे अथेंटिक पास क्या है नाम आप लेते वाली, हैं। जो आपने कंपटीशन खेला था अथेंटिक है, लोग ऐसे ही उस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं वो। सर मैं आपको, मैंने आपके सामने शायद मैंने आपको रिजल्ट कार्ड भी शेयर किया था, ठीक है। रिजल्ट कार्ड भी मैंने ऑनलाइन अपलोडेड शेयर किया था, मैंने अपने पास से नहीं शेयर किया था। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरा जो रिजल्ट कार्ड लगा हुआ था वो मैंने शेयर किया था आपके साथ, उनके ऊपर उसकी स्टैंप लगी अच्छा, हुई थी। हमारे किसी फॉलोवर ने उसमें कमेंट किया था कि भाई ये तो जो ये आपने जो मुकाबला खेला है वो वहां पे समझ लें जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के पाकिस्तान के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला होता है, ये उस टाइप का मुकाबला था। ये कोई बहुत हाई फाई नहीं, तो मेरा ख्याल है वो भी फिजिक, मॉडल फिजिक या समथिंग ऐसे मुकाबला खेल चुके हैं। मैं उसका नाम भूल गया हूँ, रजा नाम था या समथिंग था। वो कहते थे कि आप पहले पाकिस्तानी नहीं है, आप हिस्ट्री चेक करें, मैं पहले विन करके आया हूँ। तो सर मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया, ठीक है, कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पहला पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैंने ये क्लेम नहीं किया। मैंने ये क्लेम किया है कि मैं अमेरिका के अंदर, ठीक है, पहला पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, जिसने कंपटीशन खेला, ठीक है, मेन फिजिक के अंदर, ठीक है, और वहां पे गोल्ड मेडल विन किया। फिर वो आप रीजनल शो के अंदर विन करो, ठीक है, प्रो क्वालिफायर में विन करो, प्रो में विन करो, व्हाटसोएवर, ठीक है। और उन साहब को ना मैंने वही बात करूंगा, ठीक है, कि वो भी पहले शो के अंदर सर प्रो कार्ड नहीं विन कर गए थे, ठीक है, पहले शो के अंदर ही प्रो कार्ड नहीं विन कर गए थे, उनको भी कई शोज खेलने पड़े होंगे ना पहले, ठीक है। बातें कर देना बड़ा आसान होता है, ठीक है, आप क्या नाम लेते हैं, मुंह उठा के ये बात कर देते हो जी, क्या नाम लेते हैं। और सर देखें, सेल्फ ऑब्सेशन भी ना कोई एक चीज होती है, ठीक है। सेल्फ, वो इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा हो गया हुआ है, ठीक है, कि उसको यही नहीं पता, ठीक है, कि मैं जो हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है, बंदों को मोटिवेट करूं और उनको सही, एटलीस्ट मैं ये तो कर रहा हूँ ना कि लोगों को सही बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आप जाओ इस फेडरेशन के अंदर, आपको टाइम लगे जो भी करे, ये एक वाहिद फेडरेशन है जिसके थ्रू आप ओलंपिया का एक जरिया बन सकते हो, ओलंपिया तक पहुंच सकते हो, ठीक है। उनको बस ये लगता है, ठीक है, कि देखें मैंने आपको बताया कि मेरे आगे 5 शोज लाइन है, ठीक है, मैं जान मार दूंगा अपनी, ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, ठीक है, मैं अपना प्रो कार्ड विन करके रहूंगा, ठीक है। तो और उन्होंने भी पहले ही साल विन नहीं कर लिया था, मैं जानता हूँ उनको, ठीक है, 2-3 साल लग गए थे उनको प्रो कार्ड विन करते करते, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रो क्या नाम लेते हैं प्रो शूज उन्होंने कभी विन किया उसके बाद, ठीक है। वो आजकल सिर्फ ये ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं, ठीक है जी, मैंने प्रो कार्ड विन कर लिया, मैंने प्रो कार्ड विन कर लिया। प्रो कार्ड विन करने के बाद कौन सा प्रो शो विन कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो बातें बड़ी सारी होती हैं सर, उनको लगता है कि शायद जो है ना, आज भी पाकिस्तान के अंदर ना अनएजुकेटेड पर्सन बैठे हुए हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनको कोई पता नहीं है, ठीक है, हम इनको जो मर्जी बोलेंगे, ठीक है, ये चुप करके सुनते रहेंगे। सर पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एजुकेटेड पर्सन है, उनको भी पता है कि और मेरा ये पहला शो थोड़ी है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मैं 3 शो पहले खेल चुका हूँ, डेनिस जेम्स क्लासिक में खेल चुका हूँ, ठीक है, पोलैंड में खेल चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, मैं नीदरलैंड में खेल चुका हूँ, ठीक है, अब यूएसए में खेल के आया हूँ, ठीक है। और ये सारे शोज आईएफबीबी वाले शोज ही हैं, ठीक है, आगे मेरे 5 शोज और हैं, ठीक है। तो अल्लाह कभी ना कभी रास्ता बनाएगा सर, क्या नाम लेते हैं, हम भी उस स्टेज तक आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अगर मेरा प्रो कार्ड विन मैंने कर लिया, ठीक है, तो मैं फिर उनको सर यही कहूंगा कि आप स्टेज पे आइएगा, ठीक है, कम्पीट कीजिएगा, देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना वो है, एक हेल्दी वे में क्या नाम लेते हैं कॉम्पिटिशन होगा, मजा आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि अभी हमारे जैसे पाकिस्तान से देखे बाहर की दुनिया में जाके लोग खेल रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो गोल्ड और ये टाइटल तो विन करके आ रहे हैं ना, तो क्या ये एक पॉजिटिव चीज नहीं है हमारे पाकिस्तान के लिए? सर पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अगर तो आपने सिर्फ वो अपने लिए करना है, ठीक है, तो करें। लेकिन अगर आप एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, एक जगह तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए वो फजूल है, ठीक है, उसके लिए फजूल है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दी है कि हम आज तक ओलंपिया की स्टेजेस के अलावा कोई बॉडी बिल्डर को नहीं जानते। हमने बचपन से आर्नल्ड को, रोनी कोलमैन को, जे कटलर को, ठीक है, उस डेक्स्टर जैक्सन को किस वजह से जानते हैं,
किस वजह से हम इन लोगों को जानते हैं? सिर्फ इसी वजह से जानते हैं ना, ठीक है, कि वो जो है वो ओलंपिया की फेडरेशन में खेल रहे हैं, ओलंपिया में खेलते हैं, वहीं से हमें इन लोगों का पता चला ना। उससे पहले तो हमें इनको कोई नहीं पता था। अगर ये किसी और फेडरेशन में होते, क्या आपको लगता है हमें इनका पता होगा? वाबा है, ठीक है, इतने बड़े बड़े वो कंपटीशन करवाता है, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आते हैं, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वाबा जो है, ठीक है, वो आईएफबीबी के बाद की फेडरेशन है, ठीक है, बहुत कोशिश करती है कि वो उनसे उनके एथलीट जो है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज हो सके। आज तक कभी कोई रिकॉग्नाइज नहीं हो सका, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताएं कि ऐसी फेडरेशन का फायदा है? ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ 1-1.5 महीने की खबरें होती हैं बस, ठीक है। उसके बाद इनका इन लोगों का पता भी नहीं होता। और जो ओलंपिया की स्टेजेस होती है ना सर, वो लगातार शोज होते हैं, ठीक है, लगातार आपको उसके अपने आप को ना मेंटेन करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है, फिर आप जाके जो है वो ओलंपिया की स्टेज तक पहुंचते हो, ठीक है। और एक दफा पहुंच गए, ठीक है, तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि आप आज आप उठोगे, ठीक है, अपने आप को कोई भी क्लेम करोगे टाइटल, मैंने प्रो कार्ड विन कर लिया, मैंने ये, मैं आपको अब गिने चुने नाम बताता हूँ प्रो कार्ड, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, जिन्होंने प्रो कार्ड विन किया मैं, ठीक है, मैं उनको नाम लेता हूँ। नंबर 1 अली रजा, जिनका आपने नाम लिया, ठीक है, बेशक क्या नाम लेते हैं, उसकी मेरे से कोई नाराजगी है जो भी है, लेकिन उसने प्रो कार्ड विन किया हुआ, ठीक है, जो कि बनता है तो बनता है भाई, ठीक है, मैं तो बोलूंगा, ठीक है, उसने विन किया, ठीक है। नंबर 2 इरफान असगर, ठीक है, नंबर 2 इरफान असगर, पाकिस्तान में बिग मैन शो हुआ था, ठीक है, उसने वहां पे वो प्रो कार्ड विन किया था। बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज वेरी गुड, ठीक है, क्लासिक फिजिक की है। वो कंपटीशन ठीक हुआ था, वो किससे रिलेटेड था? वो आईएफबीबी से मुकाबला था? रेलेवेंट था सर, इसीलिए तो वो प्रो कार्ड उसका क्लेम होता है ना, इसीलिए तो वो माना जाता है। वो प्रो शो में भी खेल के आया, ठीक है, वो बंदा अच्छा, प्रो उसके शो। बाद और कौन है? इरफान के बाद किसने विन किया? सर उससे पहले, सबसे पहले जो है, आई थिंक सो मासूम भट्ट साहब ने विन किया हुआ, ठीक है, उनकी भी मेरे से कोई नाराजगी रहती है, ठीक है, लेकिन क्या नाम लेते हैं, मेरे लिए सीनियर है वो, ठीक है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, उन्होंने विन किया हुआ। उसके बाद सर एक और है, ठीक है, उन्होंने ना आर्नल्ड क्लासिक विन किया था, मुझे उनका नाम नहीं आता, ठीक है, आर्नल्ड क्लासिक में वो खेले थे, वो पाकिस्तानी ही है, अब तो खैर बाहर ही वो शिफ्ट हुए हुए, बाहर ही रहते हैं, ठीक है, उनका मुझे नाम नहीं आतिफ अनवर तो नहीं है? पता, शायद, शायद, आतिफ अनवर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही है, वही। आर्नल्ड शेवाजनेकर वाले हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आर्नल्ड जो आर्नल्ड क्लासिक आता है ना, वो भी आईएफबीबी के अंडर ही आता है, ठीक है, तो वो भी आईएफबीबी से ही रेलेवेंट है। तो ये गिने चुने ना 4-5 नाम है, ठीक है, जिन्होंने प्रो कार्ड विन किया हुआ, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ना कोई प्रो कार्ड विनर नहीं है सर, ठीक है। मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ, ठीक है, जिस मर्जी से उठवा के चेक करवा लें, ठीक है, ये जो 4 नाम मैंने लिए हैं, और हो सकता है एक आधा कोई और हो, ठीक है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है, इनके अलावा अभी तक किसी ने प्रो कार्ड विन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मैं कैसे मान लूँ, ठीक है, कि जी बाकी जो है वो, और अगर और उन्होंने ही प्रो शोज खेले, उन्होंने ही प्रो शोज खेले हैं ना। इरफान असगर खेल के आया प्रो शो, ठीक है। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, अली रजा, उसने भी प्रो शो खेला है। पोजीशनों की बात नहीं कर रहा, पोजीशनें उनकी बहुत दूर थी, ठीक है, और क्या नाम लेते हैं, मैं उनको वो बात ही नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट वो वहां तक पहुंचे, वही बड़ी बात है, ठीक है। मासूम भट्ट साहब ने बहुत सारे प्रो शोज खेले हैं, एक दफा तो क्या नाम लेता है ओलंपिया तक क्वालिफाई करने के उसमें पहुंच गए थे वो, ठीक है। और वो जो है आतिफ अनवर मेरे ख्याल से, ठीक है, वो जो है आर्नेट क्लासिक, ठीक है, उन्होंने तो विन किया हुआ आर्नेट क्लासिक, ठीक है। तो ये जी जी। यही नाम है, ठीक है। मैं तो इनके अलावा किसी प्रो कार्ड विनर को जानता, वो इसीलिए वो उन शोज में खेले हैं ना, क्योंकि उनके पास प्रो कार्ड है। अगर इनके पास भी प्रो कार्ड हो, ठीक है, और ये लीगल प्रो कार्ड है, ठीक है, और एफिलिएटेड है, तो क्यों नहीं खेलते प्रो शोज? वापस प्रो कार्ड क्यों विन कर रहे हैं? प्रो शोज खेलें जाके, ठीक है, प्रो शोज में अपना नाम बनाए ना, ठीक है। ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करें, कर ही नहीं सकते हैं सर, क्योंकि एफिलिएटेड अच्छा, आम लोगों को देखें, आम लोगों को ना इसकी समझ नहीं है, ये प्रो कार्ड और ये सब चीजों की। ये सब देखें, जो भी बाहर की दुनिया में जाता है, कोई भी कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का खेलता है और कहता है मैंने तो बस ये जीत लिया, मैं तो ये कर दिया ना, तो अब यहाँ के लोगों को समझाने के लिए क्या बताया जाएगा कि भाई देखिए, मीडिया में भी खबरें चल रही होती हैं, हर जगह आ रही होती हैं, तो जाहिर है उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट किस लेवल का था। तो आपकी क्या मशवरा है कि आप उनको कैसे समझाना चाहेंगे कि भाई ये कंपटीशन, अगर कोई भी आपसे कहता है कि मैंने फलां टाइटल विन कर लिया जाके ना अमेरिका के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा के अंदर, मैंने जाके ये वाला टाइटल विन कर लिया और मैं फलां फलां प्रो बन गया, तो अगर वो मीडिया देखना चाहे, चेक करना चाहे, तो उनको क्या चेक करना चाहिए? आम आवाम को कैसे पता लगेगा? सर पहली चीज तो ये, ठीक है, कि देखें, बुरा मत मानना यार, जितने भी एथलीट देख रहे हैं, जितने भी मेरे लिए काबिल एहतराम है,
जो अभी भी खेल के आए हैं, ठीक है, वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है। मेहनत होती है, बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। मैं उनको ये कदरे कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि क्या उनकी मेहनत नहीं है या उनका पैसा नहीं है, ठीक है। ह्यूज रिस्पेक्ट है यार, वहां तक पहुंचे हैं वही मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन यार कोई चज का कंपटीशन तो खेलो, इतना पैसा लगा रहे हो, ठीक है, कम से कम कोई चीज तो खेलो जाके, ठीक है। मैंने नहीं आज तक, इंटरनेशनल वो कंपटीशन है सर, ठीक है। अपने आप को इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड यूनिवर्स का है, ठीक है, मिस्टर वर्ल्ड यूनिवर्स के टाइटल वाला कंपटीशन कहा जा रहा है, ठीक है। मुझे ये बताएं सर, मिस्टर वर्ल्ड और यूनिवर्स का टाइटल अगर कह रहे हैं तो वहां पे कोई एक एथलीट तो होगा, कोई एक जानी मानी हस्ती तो वहां पे कोई नजर आई होगी। मैं खेल के आया हूँ ना सर, ठीक है। मैंने आपके साथ डेक्स्टर जैक्सन के साथ पिक्चर शेयर की, कारन जी होल्डन के साथ शेयर की, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ शेयर की, ठीक है। इन लोगों को जानते हैं ना लोग। देखिए जितने जो ये इतने इतने बड़े मुकाबले होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर एज अ गेस्ट के तौर पर वहां पे अपीयरेंस देते हैं कोई ना कोई एक बंदा लाजमी है। मैं लास्ट टाइम जहां डेनिस जेम्स क्लासिक में खेल के आया था, वहां पे बिग रैमी की अपीयरेंस, ठीक है। तो इन शोज के ऊपर ना कोई, ये भी छोड़ दो, कोई कोई एथलीट नहीं आया, ठीक है, कोई एथलीट नहीं आया वहां पे, ठीक है। कोई क्या नाम लेते हैं, उनकी बिजी शेड्यूल चल रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था उस शो को अटेंड करने का, ठीक है। कोई भी नहीं आया वहां पे, सही है सर। इतने पैसे नहीं थे उनके पास शो को ऑर्गेनाइज करने के, ठीक है, कि वो पिक्चर्स अच्छी ले लें, या इतने भी पैसे नहीं थे शोज के प्रमोटर्स के पास, ठीक है, कि वो पीछे बैकग्राउंड ही अच्छा लगा ले। हैव यू सीन दैट? आपने उनकी पीछे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है वो तक चेक किया है सर आपने? वो इसका कैलिबर है, इस कैलिबर का वो बैकग्राउंड नजर आता है आपको, ठीक है, कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहा हूँ। फ्लेक्सी लगाई हुई है। इससे अच्छे तो शायद पाकिस्तान में अब थोड़े थोड़े क्या नाम लेते हैं कंपटीशन होने लग गए हैं, ठीक है। पाक चैंपियन मैं देखता हूँ, ठीक है, इससे बेहतर तो वो पाक चैंपियन वाला जो है वो थोड़ा बहुत क्या नाम लेते हैं, उसका शो बेहतर हो जाता है। इतना बड़ा वो क्लेम किया है जी, इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा शो है, उसकी उसका हालत तो देखो यार शो की। मैंने भी आपके साथ पिक्चर शेयर की है सर, हैव यू सीन दैट? ठीक है, कि और उसके ऊपर भी मुझे बातें सुनने को मिली है कि ये शो छोटा है अभी, ठीक है, ये शो छोटा है, ठीक है। हैव यू सीन दैट द स्टैंडर्ड ऑफ दिस शो, दैट शो? क्या खूबसूरत स्टेज थी, क्या खूबसूरत मेडल थे, क्या खूबसूरत ट्रॉफीज थी उनके। ये तो वो उनको ट्रॉफीज जो पकड़ाई जा रही हैं, ठीक है, ये तो वो जो प्रेप के बच्चे नहीं होते सर, ठीक है, वो ट्रॉफीज पकड़ाई जा रही हैं इनको, ठीक है। तो खुदा का वास्ता यार मेरे प्यारे भाइयों, एथलीट्स, मेरे जितने भी लोग बाहर जा रहे हो यार, एटलीस्ट आप किसी से कम नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आपने मेहनत नहीं की है, ठीक है, आप, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हो, बहुत सारा पैसा लगा है भाई आपका, ठीक है। वो चीज मत क्रिएट करो जो पाकिस्तान में हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, ठीक है। 5-5 6-6 पाकिस्तानी मिस्टर पाकिस्तान हो रहे हैं, आज तक यही नहीं, हमें ही नहीं पता लग रहा, ठीक है, कि असली मिस्टर पाकिस्तान कौन सा है। और अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया हुआ है जी, कि हमें अब ये भी नहीं पता, ठीक है, कि मैं आपके साथ ना, आप सर चले इंस्टाग्राम के ऊपर जाके, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर जाके जरा मिस्टर यूनिवर्स सर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि वो किस कैलिबर के कंपटीशन होते हैं, ठीक है। मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड। और भी हो सकते हैं, देखिए लोग जाते हैं ना, हालांकि अगर देखा जाए यहाँ कोई पाकिस्तान अगर मिस्टर पाकिस्तान बन जाता है या कुछ भी होता है, वो अपना एक जिम खोलता है, ठीक है, उसके अंदर फिर लड़कों को तैयार करवाता है, ट्रेनिंग करवाता है। कुछ लोग तो स्टेरॉइड यूज करवाते हैं लोगों को, नए बच्चे आते हैं, जाहिर है उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। तो अब जाहिर है अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, वहां से कोई टाइटल विन करके आएगा, तो वो तो भाई उनके लिए एक स्टार बन जाएगा ना, एक नौजवान बच्चे के लिए जो पहली बार जिम ज्वाइन कर रहा है, वो कहेगा भाई आप तो इंटरनेशनल चैंपियन है, हीरो है हमारे, हमें भी ऐसे तैयार करवा दें। तो फिर तो वो स्टूडेंट का एक बाजार गर्म हो जाएगा। क्या ख्याल है इस बारे में आपका? ऑब्वियसली सर, ठीक है, एक एथलीट मेहनत करता है इसीलिए, ठीक है, कि ताकि वो अर्न कर सके, पैसा कमा सके। इस बारे में मैं गलत नहीं कहूंगा, अगर आप इसलिए इस नियत से कर रहे हो, ठीक है, गुड, गुड फॉर यू, आप करो, ठीक है। आप अपना, अगर अपना कारोबार चलाना चाह रहे हो, अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हो, क्योंकि किसी की अगर रोजी रोटी लगी हुई है इस चीज से, ठीक है, तो मैं कभी नहीं इस बारे में बोलूंगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपकी रोजी रोटी लगाई हुई है, अल्लाह ताला उसको लगाए रखे, ठीक है, आपको और आपके रिज़्क में इजाफा करे। लेकिन अगर आपका मकसद ये है, ठीक है, कि आप एज अ रियल एथलीट, एज अ रियल चैंपियन शो करना चाहते हो अपने आप को, तो यार फिर सही सही मुकाबलों में जाके खेलो, खुदा दा वास्ता काटा, ठीक है, एटलीस्ट खुदा दा वास्ता। मैं आपको जेन्युइन बताऊं सर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ना एक तो बेड़ा गर्क ये हुआ है, ठीक है, कि पाकिस्तान, अब ये एटलीस्ट मैं आवाज उठा रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऑलरेडी आ रही है सर मैसेज,
मुझे ऑलरेडी बड़े बड़े मैसेजेस आए हैं, ठीक है, मैं मुकाबला जीत के आया हूँ, ठीक है, मैं कंपटीशन जब जीत के आया हूँ उसके बाद आपकी सोच है सर मुझे क्या क्या मैसेज रिसीव हुए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कहाँ से वो मैसेजेस आए हैं, ठीक है, वो मुझे किसी बॉडी बिल्डर भाई ने नहीं भेजे मुझे मैसेज, ठीक है, वो मुझे सर फेडरेशनों से आए हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अपने आप को शुक्रमंद मानता हूँ, ठीक है, कि मैं किसी फेडरेशन का हिस्सा ही नहीं हूँ, ठीक है। आई एम वेरी लकी, ठीक है, कि मैंने इन फेडरेशनों को कभी देखा ही नहीं। सर बांग्लादेश जैसे मुल्क के अंदर ना सर आईएफबीबी के शोज होते हैं, बैरून मुल्क से वहां पे एथलीट आ रहे होते हैं। इंडिया के अंदर शेरू क्लासिक होता है, आईएफबीबी से एफिलिएटेड है। लास्ट ईयर अली बिलाल जो कि ओलंपिया में दूसरी पोजीशन लेकर आया, ठीक है, मैन फिजिक के अंदर, वो लास्ट ईयर वहां पे खेलने गया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान में क्यों नहीं है सर आईएफबीबी लीग? बिग एक बिग मैन का शो करवा के बंद क्यों हो गया सर? मैं आपको बताता हूँ, ये लोग आने ही नहीं देते आगे, इनके अपने कारोबार खत्म हो जाएंगे ना, ठीक है, इनकी अपनी जजिंग खत्म हो जाएगी। वो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हमने जजेस भी हैं वो इंटरनेशनल बिठाने हैं यार, ठीक है, ये अपना बंदा नहीं जितवा पाएंगे फिर। अभी होता क्या है, ये जजेस भी इनके अपने होते हैं, ठीक है, बंदे भी इनके अपने होते हैं। लो जी, अल्लाह खैर सला, ठीक है। तो मेरा वही, ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अभी भी, और यकीन माने अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे मेरे से सर इंटरनेशनल। अभी मेरी कल कारन जे होल्डन से बात हुई है, ठीक है, मैंने उसको बताया कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फैन है, ब्रेंडन हेंड्रिक्सन से मेरी बात हुई है, मैंने उनको बताया कि यार, और मेरे पास मैसेजेस हैं, मैंने उनको बताया कि यार आपके बहुत फैन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो उसको मैंने जब ये चीज बताई, उसने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं था पाकिस्तान के अंदर क्या नाम लेते हैं, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है, ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम आओ, ठीक है, वी विल वेलकम यू, ठीक है, हम आपको वेलकम करेंगे और ऐसा वेलकम करेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। और एक खुशखबरी है, ठीक है, मेरी कोशिश है दैट ही विल कम नेक्स्ट ईयर इन पाकिस्तान, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो पाकिस्तान में आए, ठीक है, और यहाँ पे एथलीट के साथ जो है वो एक एक्सपो की जाए, ताकि हमें पता लगे कि भाई वाकई रियल शोज क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये लोग आने ही नहीं देते, आने ही नहीं देते, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर आईएफबीबी शोज हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहे, क्यों? अच्छा, मैं आखिर में, जाहिर है आपका टाइम भी कीमती है, इस वक्त आप भी अपनी जिम से टाइम निकाल के अपनी मसरूफियत से, ये बताएं आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इन दी एंड हम इस वीडियो का एंड करने जा रहे हैं, तो आखिरी आपका क्या पैगाम है? सर मेरा पैगाम ये है, पहली चीज ये कि यार इन फेडरेशनों के चक्करों में ना अपनी जिंदगी खराब ना करो, ठीक है। चूज अ वाइज डिसीजन, ठीक है, एक सही फेडरेशन चूज करो। बहुत महंगा स्पोर्ट्स है सर बॉडी बिल्डिंग, लग पता जाता सर, और मुझे भी पता है, ठीक है, कि बाकी जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, जो बॉडी बिल्डर्स हैं यार, ह्यूज रिस्पेक्ट, छोटा बड़ा जितने भी, जो भी, इवन के जो मिस्टर लॉर भी जीता हुआ उसके लिए भी मेरी रिस्पेक्ट है, ठीक है। मैं सबको कहूंगा यार फेडरेशन चूज करो, सही फेडरेशन चूज करो। मुझे ये बात समझ आने में ना 3 साल 4 साल लग गए, ठीक है। आप ये गलती मत करो, ठीक है, रिसर्च करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है, हर इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेशनली आपको गूगल के ऊपर जाओगे मिल जाएगी। और शायद मेरे भाई ये जानते भी हैं, वो अप्लाई नहीं करते हैं डर के मारे, उनको पाकिस्तानियों को डरा दिया जाता है इस तरीके से, वो यार तू इंटरनेशनल कंपटीशन खेलना, तू इंटरनेशनल कंपटीशन, तेरी औकात है, ओ नहीं नहीं वो गोरे ने यार, वो खा जाएंगे तेन। सर मैं यकीन माने डेक्स्टर जैक्सन साथ खड़े हुए थे, ठीक है, कारन जे होल्डन साथ खड़ा हुआ था, ठीक है। उन्होंने जब मुझे देखा है, ठीक है, और मैंने क्यों विन किया सर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया हुआ था, जो सेड यार यू कैन डू दैट, कोई कम नहीं है तुम भाई, ठीक है। बड़े लोग जितने भी जो जिस उसमें भी आए हो ना, ठीक है, बहुत शार्प और बहुत अच्छे हो, और मैं कहता हूँ शायद मेरे से भी बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे बॉडी बिल्डर बैठे हैं सर, ठीक है, बड़ी बड़ी खूबसूरत फिजिक के बॉडी बिल्डर बैठे हैं। गो फॉर इट यार, जाओ, ठीक है, खेलो जाके, ठीक है, जब तक आप खेलोगे नहीं, ठीक है, तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर वही बात करूंगा, ऐसी फेडरेशन में खेलो, ठीक है, जिसका वाकई ही आपको पता है यार, ठीक है, जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं, जिन एथलीट्स को हम जानते हैं, जिनकी आपकी जिमों के अंदर जिनकी तस्वीरें हैं, हम उनको जानते ही इस वजह से हैं क्योंकि वो एक फेडरेशन में खेल चुके हैं। अगर वो आप सिर्फ अपने मुल्क के अंदर सिर्फ एक आधे महीने के लिए खबरें चलवाना चाहते हो, ठीक है, तो भाई ठीक है भाई, खेलते रहो। या आप अपने जिम के अंदर 2 4 बंदों को ये दिखाना चाहते हो कि जी मैंने ये कर लिया हुआ, मैंने ये मार्का मार लिया हुआ और थोड़े पैसे कमाना चाहते हो, करते रहो फिर, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज करना चाहते हो तो यार अच्छे कंपटीशन में जाकर खुदा का नाम खेलो, ठीक है। ये क्या है यार कि किधर खेल रहे हो आप, ठीक है। मैं अभी इससे ज्यादा जो है मैं एडवाइस नहीं कर सकता। मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, ठीक है, मैं किसी की दिल आजारी हुई हो, खासतौर पे मेरे बॉडी बिल्डर भाइयों की, ठीक है, तो मैं उनसे पर्सनली, और ये जो भी खेल के आए हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता भाई, ठीक है, मेरे आपसे कोई शिकायत नहीं है,
मेरा आपसे कोई गिला भी नहीं है, ठीक है, आपने आपने पैसा लगाया, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उस चीज की, ठीक है, आप गए हो, ठीक है, मेहनत किया आपने, ठीक है, लेकिन क्या क्या किया आपने? और अभी आपको वैसे ही बता देता हूँ, अभी ये वापस आएंगे ना, ठीक है, ये आपस में ही देख लीजिएगा, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज निकलेंगी, ठीक है, कि वहां पे ये हुआ था, वहां पे ये हुआ था, ऐसा हुआ था, क्योंकि सर मैं तो जानता हूँ, मैं खेल चुका हूँ ना ऐसे कॉम्पिटिशन, मुझे पता है ऐसे कॉम्पिटिशन में क्या होता है, ठीक है, कितनी मोनोपली होती है और किस तरीके से क्या नाम लेते हैं, अंदर की कुछ चीजें हैं, मैं खराब नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह ताला क्या नाम लेते हैं इनको, अगर अभी भी ये अपने आप को मानते हैं कि जिन्होंने कुछ विन किया है, तो अल्लाह ताला क्या नाम लेते हैं इनको भाई इस तरह के और टाइटल दे, ठीक है, इस तरह की और चीजें और कामयाबियों से इस तरह नवाजें, अगर इनके लिए ये चीज बहुत बड़ी है। मेरा तो भाई ख्वाब यही है, ठीक है, और मेरे तो आने वाले लोगों के लिए भी यही नसीहत है कि भाई ऐसा ओलंपिया के लिए सोचो, जो चीज तुम्हें ओलंपिया तक लेके जाती है, देखो पहुंचना ना पहुंचना वो अल्लाह ताला की आपको मर्जी है, लगता है कि ठीक है। हमारे पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर ओलंपिया तक जा सकते हैं? सर बॉडी बिल्डर नहीं जा सकते, अगर आप ये सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में खेल सकते हैं, नहीं, ठीक है, ये भी गलती करते हैं। एक आखिरी पॉइंट के यहाँ पे क्लियर करूंगा यार, देखो आप ना सोचो, ठीक है, कि बॉडी बिल्डिंग में क्लासिक में जा सकते हैं सर, ऐसा सब क्लासिक में बंदा बैठा हुआ है, इतना इतना गुजरा वाले में है, ठीक है, मैंने देखे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं हमारे ये पठान है, कुछ इतने इतने खूबसूरत है सर वो, ठीक है, क्लासिक में उनको कोई पकड़े ही नहीं, ठीक है, लेकिन उन बेचारों का भी बेड़ा गर्क पता क्यों हो रहा है सर, फेडरेशनों की वजह से, ठीक है, सिर्फ फेडरेशनों की वजह से, ठीक है, इतना इतना खूबसूरत बंदा है, इतना इतना खूबसूरत पठान बैठा हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ क्लासिक में जाएं, ठीक है, उनको पकड़े ही गई, ठीक है, उसी तरह मैन फिजिक में खेल सकते हैं, लेकिन ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो सर ओपन बॉडी बिल्डिंग शायद मुश्किल हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ सर क्रिस बमस्टेड को देख लें, क्लासिक में नाम बनाना, ठीक है, तो आप वो खेलो जाके यार, क्यों नहीं खेलते, ठीक है, लेकिन खेलेंगे बेचारे कैसे, जान ही नहीं देंगे उनको, ठीक है, उनको जाने बिल्कुल इनकी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे बाकी और ये एथलीट जो अभी बाहर गए हुए हैं खेलने के लिए, अगर वो वापस आते हैं या उनसे किसी तरीके से हमारा राब्ता हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे इस फिटनेस मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप सबको इकट्ठा करें, लाइव चिट चैट करें, ताकि जो भी चीजें हैं उसको सामने लाएं, क्या गलत है क्या सही है। क्या आप अवेलेबल होंगे इस चीज के लिए? बिल्कुल सर, मैंने हमेशा ये चीज की है कि मैं क्लीन ही उस चीज का करता हूँ जो मैंने किया है, मैंने छोटा सा टाइटल जीता हो, ठीक है, या बड़ा जीता हो, ठीक है, मैं वो इसी चीज का क्लेम तो करता ओपन हूँ। डिस्कशन कर सकते हैं बिल्कुल आप। सर, बिल्कुल सर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मेरे से आपके सामने की बात है, मेरे से रिजल्ट कार्ड मांगा गया था सर, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। रिजल्ट कार्ड मांगा गया था, मैंने मैंने शेयर किया, आपने दिया, मेरे से रिजल्ट कार्ड दिया, वीडियोस मांगी गई तस्वीरें शोज दी। की, मैंने शेयर की, मेरे से ये पूछा गया कि शो ये आईएफबी भी वाकई